अपने दर्शकों को जरा दिखाते हैं। समर्थ, ध्यान से सुनिए और फिर बताइएगा। ये जो शूटर्स हैं थोड़ी दूर से भी लगातार फायरिंग कर रहे हैं, चारों तरफ लोग हैं, ट्रेन शूटर्स हैं नहीं है, इस बारे में क्या समझ में आता है? इस वीडियो को जब देखें शम्स, तो दूर से भी वो लगातार फायरिंग कर रहे हैं। अंजना, अगर आप गोलियां सिर्फ इन दोनों को लगी। अंजना, सिर्फ ध्यान से इस तस्वीर को देखिए। कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। जब ये गोली चलती है तो आसपास में स्क्रीन पे आपको कई पुलिस वाले दिखाई देंगे, वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं। देखिए थोड़ा पीछे पीछे हट रहे हैं। उसके बाद सबसे कमाल की तस्वीर एक है जिसमें ये देखिए, ये वाली तस्वीर, एक 79 पुलिस वाला 2 शूटर को पीछे से एक साथ पकड़ रहा है। लेकिन उन्होंने खुद भी हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर रहे थे। एक पुलिस वाला 2 को पकड़ रहा है। तो ये सवाल देखिए, 2 चीजें अंदर यहाँ पर, ये वाला जो शॉट है ना, ये दूर से लगातार फायरिंग करते हुए दिख रहे हैं, उनके गिरने के बाद भी उन पर गोलियां और सामर्थ्य ये कह रहे हैं, सामर्थ्य के हिसाब से मतलब पूरी बद्रवान से लेकर सब कुछ चल रहा है। यहाँ 2 चीजें, अभी 2 दिन से हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं असद के एनकाउंटर को लेकर। ठीक है, उस पर एनकाउंटर पर सवाल उठते हैं, वो सारी चीजें अपनी जगह पे हैं, उसमें राजनीति भी हो सकती है। लेकिन यहाँ ये दूसरा मसला है, इसको हमेशा याद रखिए कि एक बल्कि नहीं 2 शख्स पुलिस हिरासत में, दोनों को जेल से कोर्ट की इजाजत के बाद बाकायदा इनकी पुलिस रिमांड दी गई है। और उनके साथ दर्जनों पुलिस वाले हैं और खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा, उन पे हमला हो सकता है। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले फिर से वीडियो पर आते हैं और फिर से समर्थ आपके पास। ये वीडियो में शुरू में बहुत क्लोज रेंज से फायर किया इन तीनों ने, और बहुत क्लोज रेंज से फायर करने के बाद जब वो गिरे उसके बाद भी वो लगातार फायर कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी दूरी से भी वो लगातार फायर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ पर आते हैं अंदर, कैमरामैन से कहूंगा इधर आएंगे। ये गेट देखिए आप, यहाँ पर इस गेट से हम अंदर आते हैं और ठीक इस स्पॉट पर पहुंचते हैं। और यहाँ पर आज तक माइक लगाता है और अशरफ से सवाल, अतीक से सवाल करता है। 2-3 लोकल पत्रकार जो प्रयागराज के हैं वो भी वहां पर मौजूद रहते हैं। सवाल किया जाता है और जैसे ही सवाल पहला किया जाता है और अशरफ और अतीक बोलना शुरू करते हैं, पीछे से एक बंदा आता है। मैं आपको अगर बताऊं तो लगभग जो पिस्टल है वो इतनी दूरी पे है, इतनी दूरी जितना मैं वहां से ग्राउंड से देख पाया। तो वो पहला शॉट जो है वो करीब से मारा गया, वो दूर से नहीं मारा गया है। जो पीछे से बंदा है जिसने अतीक को पहली गोली मारी है, पर फिर ये बैक एंड से अटैक हुआ, यानी कि हेड के पीछे। दूसरी तरफ सामने से अटैक होता है, यानी कि अशरफ इधर खड़ा है और अतीक इधर खड़ा है। 2 और बंदे सामने से आते हैं और वो घड़घड़ाहट जो होती है वहां पर कई सारे बुलेट फायर्स होते हैं और उसमें अतीक अहमद के पैर में भी गोली लगी है। अतीक अहमद को भी गोली मारी जाती है, अशरफ को भी मारी जाती है। और जैसा कि शम्स ने कहा, गोली दूर से चलाई जाती है, करीब से बात की गोलियां नहीं चलाई जाती हैं। केवल पहली गोली जो है जो पीछे से मारी गई है वो करीब से चलाई गई है। बाकी जो अन्य 2 शूटर्स हैं वो दूर से गोली चला रहे हैं, जो बताता है कि ये कोई ऐरा गहरा इंसान का काम नहीं है, ये कोई नौसिखिया नहीं है। ये जो भी है, जो भी शूटर है और जिसने भी करवाया है वो ट्रेंड है और उसको अंदाजा है कि वो दूर से गोली मारेगा तो कहां जाएगा। नंबर 2, ये एक फेज है स्टोरी का। दूसरा ये है कि मान लेते हैं कि वो अगर नौसिखिया है तो जब वो गोली चला रहा था उस वक्त कई मीडिया पर्सन्स वहां मौजूद थे, अतीक अहमद के वकील थे। कहीं पर अगर किसी पर गोली चल गई होती, मेरे कैमरामैन के हाथ में भी हल्की सी खरोंच आई है। मेरे खुद जो है, जब मैं पीछे हटा तो मेरे जो शूज थे वो टूट गए। मैं इस वक्त मेरे पास समय, मैं इस वक्त चल रहा हूं इस तरह से। तो आप अंदाजा इस बात से केवल लगाइए अंजना कि जब इतनी दूर से गोली चलती तो खतरा कितना था उन लोगों पर। और आज तक की टीम पर जो उस वक्त यहाँ पर मौजूद थी, घड़घड़ाहट की आवाज थी, उसके बाद भी हम लगातार एक तस्वीर कैप्चर करते हैं, दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से कि आखिर क्या हुआ है। क्योंकि सवाल जैसा कि शम्स ने कहा उठेंगे कि चूक कैसे हुई। जब पुलिस रिमांड थी, सारी चीजें थी, आपने असद के जब शव दफन होना था उस वक्त इतनी सिक्योरिटी लगा दी थी, RAF बुला ली थी। तो जब अतीक का मूवमेंट आप प्रयागराज में करा रहे हैं, ये जानते हुए कि आज उस चकिया की गली में कितना गुस्सा था जो ये कह रहा था कि हमको वहां पर जाने नहीं दिया गया, तो क्या इस बात का पुलिस को अंदाजा नहीं था?